शहीद राजू पांडे वार्ड की वो तस्वीर हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जो विकास की एक बड़ी तस्वीर है। वो है जहां इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी बिताने के बाद शांत हो जाता है। वो है कब्रिस्तान और शमशान। ये हम जहाँ पे खड़े हैं वो है वार्ड नंबर 62 का शमशान, जहाँ हिंदू धर्म के लोग शांत होने के बाद यहाँ आते हैं। एक वक्त था कि ये दलदली जगह था, क्योंकि ये जो आप देख पा रहे हैं विशाल तालाब, सरजू बांधा तालाब, इसको पुराने समय में नया तालाब के नाम से जाना जाता था। अब ये इससे लगा हुआ ये भूमि है, आप देख पा रहे हैं कि ये जो है शमशान है, हिंदू शमशान है। यहाँ का क्या विकास हुआ और किस तरह से विकास हुआ, विकास की मुद्दों की बात होगी तो कहीं ना कहीं 15 सालों में समीर अख्तर का नाम आता है। तो किस तरीके से विकास हुआ, क्योंकि ये विकास की जो गंगा है 15 सालों में कितना बहा है, उसका एक प्रमाण हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो स्थान है आप देख पा रहे हैं, ये एक वक्त में मैंने जैसे कहा कि दलदली स्थान था, अब ये इतना सौंदर्यीकरण हुआ है जिसके बारे में हम जानना चाहेंगे। ये देखिए मृतक पंजी जो ये भवन है ये भी बना है। अंदर की एक तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। कैमरामैन साथी से कहें कि आए अंदर। जो एक वक्त यहाँ पे इस शमशान में पैर रखना भी दुभर था, क्योंकि यहाँ पे जो जीव जंतु थे, क्योंकि तालाब से लगा हुआ है, जहरीले सांप बिच्छू इसका ये अड्डा था। यहाँ पे बहुत मात्रा में यहाँ पे सांप बिच्छू दिखते थे। एक अब ये वक्त है 15 सालों में जो विकास हुआ है, आप अपनी आंखों से देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ विकास हुआ है। यहाँ पे देख रहे हैं कि कुछ कब्र बने हुए हैं जिसमें हिंदू धर्म के हिसाब से कब्र भी दी जाती है, और ये जो इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है जहाँ पे पार्थिव शरीर को दाह संस्कार किया जाता है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पे और एक बना हुआ है, साथ यहाँ पे गार्डन भी बनी हुई है, कलश रूम है, जिसका ये खूबसूरत नज़ारा आप देख सकते हैं। ये दूर तक देखें कि यहाँ पे कुछ क्षेत्र में जो पार्थिव शरीर लेकर के आते हैं वहाँ बैठ कर के इत्मीनान से ध्यान कर सके, और मृतक शरीर जो यहाँ पे आते हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए एक मौन जो सभा होती है उसको कर सके। तो इसलिए इस प्रकार का नज़ारा आप देख पा रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि समीर अख्तर जी किस प्रकार से 15 सालों में वो सौंदर्यीकरण किए, और आखिर क्या हुआ कि वो कांग्रेस से फिर जो आम आदमी पार्टी का दामन थामे। समीर जी, आप 15 साल तक पार्षद रहे हैं और आपका जो कार्य है वो दिख रहा है, लोग आपकी कार्यों की सराहना कर रहे हैं, पर ऐसा क्या हुआ कि आप आम आदमी पार्टी में चले गए? सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे, और हमारे जो दर्शक साथी हैं, मतदाता हैं, ये जानना चाहेंगे कि आपने क्या क्या विकास किया। देखिए विकास कार्य तो आप देख रहे हैं, बहुत सारे विकास कार्य। शमशान घाट का सौंदर्यीकरण, ये बात बिल्कुल, ये रास्ता भी पूरा ख़राब था, दलदली था, तालाब के किनारे से पूरा कंक्रीट करवाया, और शमशान घाट में पूरा बाउंड्री वॉल, पूरा वृक्षारोपण, यहाँ पर कलश रूम है, यहाँ सुलभ शौचालय है, शांति के लिए अलग से रूम बनाया गया है, पूरा तरह से जितना हो सका विकास कराया, गार्डन बनाए। और बाजू में जो आप सरजू बांधा तालाब देख रहे हो, भी विवादित था सरजू बांधा तालाब, तो उसके विवाद को मैंने खत्म करवाया, वहाँ प्राथमिक काम हो गया। शमशान घाट भी बहुत बड़ा राष्ट्रीय विवाद बन सकता था, यहाँ पर किसी और की भी भूमि का विवाद चल रहा था, जिसको मैंने और हमारे सभी साथियों ने, यहाँ के अध्यक्ष माधव यादव जी ने, और हमारे सभी और भी हमारे जो पार्षद साथी रहे थे, मनोज वर्मा या सतनाम पनाग, सब ने मिल करके, कोई काम अकेला नहीं होता है, हम सब ने मिल करके सहयोग किया। आपका क्षेत्र था ये, और मैं सहयोग देखिए, जहाँ समस्या आती है, जहाँ अगर, क्योंकि कुछ बहुत बड़ा विवाद था, उस विवाद को सब ने मिलकर खत्म किया। आज पूरा बाउंड्री वॉल हो गया, नहीं तो नशेड़ी का अड्डा हुआ करता था, कुत्ते यहाँ पर आकर के, अगर कोई यहाँ दफन करने की भी परंपरा है तो यहाँ लाश निकाल देते थे। तो ये बहुत बुरी स्थिति है। अब मैं बता रहा हूँ, रायपुर शहर का सबसे बड़ा शमशान घाट है, आप जाके देखिए, और सर्व सुविधा युक्त शमशान घाट है।
जो उसके बाद में बाजू में आप देख रहे हैं सरजू बंदा तालाब, जिसका भी पाथवे का काम चल भी रहा है और बहुत सारा पाथवे बन गया। सामने आप देख रहे होंगे एक भवन बना हुआ है, पहले हम टोटी बस मठ की भूमि में बन गया था, लेकिन बाद में जब राम सुंदर दास जी जब यहाँ पर आए तो मैंने उनसे मांग की कि भैया एक महाराज जी ये जनता के लिए बनाया हूँ सामुदायिक भवन, यहाँ हॉस्पिटल बनाएंगे, उसके अलावा सामने जो ज़मीन है वहाँ गार्डन बनाएंगे। तो उन्होंने सहमति दे दी। महंत जी का भी बहुत बड़ा मतलब योगदान रहा। और वो सामने आप देख रहे हैं बाउंड्री वॉल भी हो रहा है, वहाँ भी गार्डन मेरे द्वारा बनाया जाएगा। अच्छा, आपके द्वारा और वार्ड में जो है राजीव पांडे वार्ड में विकास और भी हुए हैं, लोगों का कहना है, तो क्या विकास किया? दशहरे का मैदान को देखिए, वहाँ पर शानदार बाउंड्री वॉल वगैरह हो गया है, वहाँ पर वॉलीबॉल हो गया है। और चूँकि वहाँ पर मेरे साथी मनोज वर्मा भी पार्षद हैं और लगे हुए हैं, क्योंकि दशहरा समिति के अध्यक्ष हैं, उनके साथ मिल करके वहाँ हमने विकास कार्य करवाया। फिर मुस्लिम हॉल बना हुआ है, एक शानदार रैन बसेरा है जहाँ पर, और वहाँ पर हमने स्मार्ट डोला के नाम से सारी व्यवस्थाएं रखी। जैसे मुस्लिम समाज में अगर मृत्यु होती है तो वहाँ भी आपको डोला और सारी व्यवस्थाएं, हमारे हाजी इस्लाम हमारे साथ उनके साथ हुआ। फ्रीजर की व्यवस्था है, वहाँ भी फ्रीजर की व्यवस्था है। फिर उसके बाद शीतला मंदिर परिसर को शानदार खूबसूरत बनाया गया। वहाँ हनुमान मूर्ति व्यायामशाला भी बहुत शानदार बन रही है। आपके क्षेत्र में मुस्लिम समुदाय की शादी ब्याह के लिए भी आपने कुछ इंतजाम किया? हाँ, एक शानदार मुस्लिम हॉल बना है जहाँ मुस्लिम समाज की शादी होती है, सभी समाज की शादी होती है। उसके अलावा धनगर समाज में भी भवन बने हुए हैं, जहाँ धनगर समाज की भी शादी होती है और सभी समाज की वहाँ भी होती है, उसमें भी मेरा सहयोग योगदान रहा। ब्राह्मण समाज का बहुत शानदार भवन है, वहाँ भी अभी 20-30-40 लाख के लगभग और काम हुए हैं। सतनामी पार में छोटा सामुदायिक भवन भी बहुत खूबसूरत जैतखम बनाया है। जगह जगह पे गौरा चौरा का चबूतरा बना के दिया गया है। शनि मंदिर में भी वहाँ पर टाइल्स पत्थर लगाया गया है। यानी सभी धर्मों के काम को मैंने पूरी ईमानदारी से किया, जिस कारण से मुझे सभी धर्म और सभी समाज के लोगों का एक बराबर स्नेह प्यार मिलता है। उसके अलावा बहुत और से सड़क डामरीकरण के काम हुए, 24 घंटे की पाइपलाइन बिछाया गया। भले भी पानी की व्यवस्था भी उसमें नहीं हो पा रही है, टैंकर मुक्त किया गया वार्ड को। पहले मेरे पार्षद बनने के पहले टैंकर बहुत चलते थे। एक हमारा हॉस्पिटल बनाया जहाँ कचरा कलेक्शन पॉइंट था, उस कचरे को बंद करके वहाँ हॉस्पिटल बनाया गया। वहीं पर दुर्गा माता भवन बनाया गया, अंदर में शिव मंदिर बनाया गया, निजामुद्दीन चौक में भी शिव मंदिर बनाया गया। मतलब सभी जगह मंदिरों का निर्माण हुआ, खूबसूरत शानदार हुआ। ईदगाह का डबल स्टोरी का निर्माण किया गया। ईदगाह में जो बाउंड्री वाला जाली लगाई गई, वही बाउंड्री वाला और जाली शीतला मंदिर में भी लगाई गई। कहीं ऐसा नज़र ना आए कि भेदभाव हो रहा है। जिसके पास जितनी ज़मीन की उपलब्धता थी उस हिसाब से उनका काम किया गया। और लगभग विकास की बात करें तो इन 15 सालों में आपने अपने वार्ड में कितना करोड़ का काम किया है? 15 सालों में कम से कम नहीं भी तो आप 15 से 20 करोड़ का काम तो ऐसे ही हुआ है। फिर 50 करोड़ का तो बस 50 करोड़ का तो बस स्टैंड का भी काम हुआ जो शासन के द्वारा बनाया गया, लेकिन यहाँ के बहुत सारे लोगों को वहाँ रोजगार मिल गया। और बहुत, क्योंकि पूर्व में जो आप पार्षद रहे हैं तो आपकी खुद की सत्ता थी, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, तो कितना ज़्यादा विकास हो पाया है इसमें? कितना करोड़ों का विकास हो पाया? देखिए, पार्षद अगर काम करने की इच्छा रखता हो, निगम में भी आपकी सरकार थी, निगम में भी योजना बना करके भेजने की इच्छा रखता हो, लोगों का साथ लेता हो, तब वो सरकार किसी की भी रहे, अगर पार्षद में अगर ये खूबी होगी तो कोई भी सरकार रहती है, जनता के काम को सब सरकार करती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तब भी हमने काम करवाया। यहाँ पर शुरू में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पैसा दिया, बाद में भूपेश बघेल जी ने यहाँ 1 करोड़ रुपये दिया। और चाहे मैं किसी भी पार्टी में रहूँ, कहीं भी रहूँ, लेकिन हम जनता के काम को सबसे मांग करके करवाएंगे। और मुझे उम्मीद है कि कोई भी सरकार जनता के काम को नहीं रोकती है। मैंने आरडीए में भी गार्डन बनवाया। आखिरी में हम जानना चाहेंगे, और यहाँ कर सरजू बांधा का भी गार्डन बना। अब जानना चाहेंगे और दर्शक जो हैं देख रहे हैं वो भी जानना चाहेंगे, और आपके वार्ड के जो मतदाता है खास करके वो जानना चाहेंगे, क्यों कोतूहल का विषय है ये कि आप ऐसा क्या हुआ पार्टी के अंदर, कैसा समीकरण बना जिसकी वजह से आपको आम आदमी का
दामन थामना पड़ा? देखिए, मैं लगातार कांग्रेस का 3 बार का पार्षद रहा। विधानसभा हो या लोकसभा हो या महापौर चुनाव हो या उपचुनाव हो, किसी भी चुनाव में कांग्रेस को 1000, 1500, 2000 की ऐसी लीड मिलती रही। और मैं भी लगातार 3 बार चुनाव जीता, 1700 से 2000 से, इस तरह बड़ी मार्जिन से मैंने चुनाव जीता। और मेरे नया जब परिसीमन हुआ तो मेरे वार्ड की जनसंख्या लगभग 15,000, बाजू में पंकज विक्रम वार्ड की जनसंख्या 6,500 मेरे वार्ड से जुड़ गई। पंकज विक्रम वार्ड आज भी अस्तित्व में है, 3-4 बूथ जो भी है वहाँ उनके आज भी है, वहाँ महिला हुआ है। तो मैंने कहा कि भाई पंकज विक्रम वार्ड महिला हुआ है, वहाँ पर पूर्व में पार्षद निशा देवन यादव जी थी, उन्हें महिला की टिकट दे दीजिए। और मैं निरंतर यहाँ काम करते आ रहा हूँ, मुझे यहाँ की टिकट दे दीजिए। लेकिन उसके बाद ऐसा लगा कि हो सकता है कि कोई कारण हो सकता है कि मैं कोई दूसरा समीकरण ये लोग बैठा रहे होंगे। वैसे जातिगत समीकरण इसका आभास आपको पहले से हो गया था? जातिगत समीकरण बदल रहा है, आपके खिलाफ जा रहा है? नहीं, पहले से नहीं था। हाँ। जब मैंने बड़े नेताओं से बात करने की तो कुछ लोगों ने हिंट कर दिया कि ये टिकट आपका कट सकता है। रात तक तो 12:30-1 बजे तक तो पता चला था टिकट मिल रहा है। और मुझे पहले हिंट मिल चुका था कि आपको टिकट मिल गया है, जिस कारण मैंने वॉल पेंटिंग वगैरह कर दी, सारी तैयारी कर दी। मैंने कैलेंडर छपवा लिए, सारा ऐसा लगा कि अब मैं बिल्कुल अब उतरने वाला हूँ। अगर मुझे पहले से आभास हो जाता कि मेरे को टिकट नहीं देने वाले हैं, बोल देते तो कोई दिक्कत नहीं थी। फिर टिकट भी आपने ऐसे व्यक्ति को दी जो विधानसभा लोकसभा में कांग्रेस को 3-3, 4-4 हज़ार से हरवाता है। और आसपास भी टिकट आपने दी, आपने टिकट दी। अच्छा, अमित दास जी को सीधा बात करेंगे हम कि इस बार जो आपके क्षेत्र से लगे हुए जितने वार्ड है उसमें जो टिकट वितरण का कांग्रेस का जो काम रहा है वो किस प्रकार से रहा है? देखिए, टिकट वितरण का जो काम रहा है, मैं तो बोलता हूँ मापदंड ये होना चाहिए कि उसने विधानसभा में आपके लिए क्या किया। उस पार्षद को अगर रिपीट कर रहे हैं तो उसने लोकसभा में आपके लिए क्या किया। अब एक पार्षद जो आपको टॉप लीड देता है तो उम्मीद करता है कि पार्टी उसको सम्मानित करेगी कि भाई तुमने रायपुर शहर में लोकसभा के चुनाव जहाँ विकास उपाध्याय जी 6 लाख से हार रहे हैं, आपने उन्हें लीड दिला दी अच्छी बड़ी मार्जिन से। प्रमोद दुबे जी 4 लाख से हार रहे हैं, आपने टॉप लीड दिला दी। सत्यनारायण शर्मा जी 3-3.5 लाख से हार रहे हैं, आपने टॉप लीड दिला दी। किरण नायक बड़े मार्जिन से आ रही है, लीड दिला दी। महंत रामसुंदर दास जी 65,000 से हार रहे हैं, आपने लीड दिला दी। और आकाश शर्मा हार गए 45,000 से, हमने लीड दिलाई। कन्हैया अग्रवाल 17,000 से हारे, फिर भी हमने लीड दिलाई। तो सारे कांग्रेस के प्रत्याशी हार रहे हैं और हम यहाँ मतलब जिता रहे हैं। क्षेत्र से लीड दिलाया? हाँ, निश्चित रूप से लीड दिलाई। और यही मेरी मांग थी। मैंने किसी नेताओं के पास लगातार मिन्नतें नहीं की, नाक नहीं रगड़ी। आपको भरोसा था कि जो मेरा कार्यकाल था उसके हिसाब से मुझे टिकट मिलेगी। हाँ। नहीं, अगर मुझे परफॉर्मेंस के हिसाब से टिकट नहीं मिली तो ये मान के चलिए फिर कांग्रेस में ईमानदारी झंडा क्यों कोई उठाएगा। वो भी नेताओं के दरवाजे में खड़े रहेगा, वो खाली सेटिंग का काम करते रहेगा। जनता के बीच में काम कौन करेगा अगर आप किसी ईमानदार लीड दिलाने वाले व्यक्ति को टिकट नहीं देंगे। जी बिल्कुल, बड़ी बात है। समीर अख्तर जी ने ये बिल्कुल साफ तौर पे कहा है कि जो मेहनत करने वालों को आखिरकार क्या मिलता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। कि जिस प्रकार से हर जो हारने वाले प्रत्याशी है, चाहे लोकसभा का हो चाहे विधानसभा का हो, इन्होंने उस अपने वार्ड से ही उनको लगातार लीड दिलाते आए हैं। सबसे ज़्यादा वोट संख्या इनके वार्ड से रहा है, इनका ऐसा कहना है। उसके बावजूद भी कांग्रेस ने इनके साथ सौतेला व्यवहार किया, क्योंकि 3 बार से ये पार्षद रहे हैं। चौथी बार भी ये लोगों के जो स्नेह है उसके चलते ये टिकट मांग रहे थे और टिकट इनका लगभग फाइनल हो चुका था। बड़े नेताओं का कहना था कि आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, आपका टिकट बिल्कुल फाइनल है। और आखिरी में ऐसा क्या हुआ अंतिम पड़ाव पे जा कर के कि इनकी टिकट कट गई और किसी अन्य यानी देवेंद्र यादव जो शहीद पंकज विक्रम वार्ड की उनकी श्रीमती वर्तमान में भी पार्षद है, उनके पति देवेंद्र यादव को टिकट दे दिया गया है।
अब ये बता रहे हैं कि यहाँ पे लगभग इनके चाहने वाले मतदाता 16,000 है। अब क्या होने वाला है ये तो वक्त बताएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा मतदाता इस वार्ड में है। संजय नगर का जो बेल्ट है यानी 62 नंबर राजीव पांडे वार्ड में सबसे बड़ा बेल्ट है। लगभग 16,000 16,500 के आसपास का आंकड़ा बताया जा रहा है। अगर 16,500 में से आधे लोग भी इनको अपना मत देते हैं तो क्या होगा? क्या देवेंद्र यादव जीतेंगे या समीर अख्तर? ये आंकड़े वोटिंग के बाद और मतगणना के बाद ही रिजल्ट सामने आएगा। पर उम्मीद है कि समीर अख्तर कहीं ना कहीं कांग्रेस को टक्कर देने में लगे हैं। तो दर्शकों, इस प्रकार की खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें, देखते रहिए खास खबर। मैं दीपक मजूमदार आपके सामने लेकर के आऊँगा। फिर अगली कड़ी में फिर एक बार मुलाकात करेंगे समीर अख्तर से, झाड़ू छाप में जो खड़े हैं, आम आदमी का दामन थामे हुए हैं। नमस्कार।